कन्हैया जी कहते देखो ऐसी बात है, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता, ये चार चीजें हैं, रूप यौवनता संपत्ति और पद। ये चार चीजों में से एक किसी के पास आ जाए तो उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है महाराज। क्या तुम्हारे पास तो चारों की चारों चीजें हैं और तुम्हारे उत्पाद भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो निवेदन है सुधर जाओ, अभी भी समय है। बहुत बताया समझाया महाराज, पर नहीं कुछ हुआ। आखिरी में एक शाम्ब भगवान का पौत्र है, उस पौत्र को साड़ी पहनाकर और संतों के पास ले जाकर कहते हैं कि ये हमारे कुल की बहू है, ये गर्भवती है, इसके गर्भ से पुत्र जन्म लेगा कि पुत्री। संतों ने कहा कुछ जन्म नहीं लेगा, एक मूसल आएगा और तुम्हारे पूरे कुल का नाश कर देगा, जाओ। दे दिया श्राप। मूसल निकला महाराज, वसुदेव जी ने डर के मारे घिसवा कर समुद्र में बहवा दिया। प्रवास क्षेत्र में उसी मूसल के घिसी हुई से उसी से एक घास निकली जिसका नाम एलका घास। एक दिन ऐसा आया महाराज, सारे यदुवंशियों की, सारे यदुकुल की मति हो गई भ्रष्ट, मदिरा पान की, प्रवास क्षेत्र में जाकर उसी घास से लड़े और महाराज लड़ते लड़ते आपस में ही यदुकुल का संहार हो गया। अब श्री कृष्ण कन्हैया लाल एक पेड़ के नीचे शयन कर रहे थे, एक शिकारी आया, भगवान के पांव में मणि देखकर तीर मार दिया। अब सज्जनों अर्जुन कहे मैं देखता हूं कौन है। भगवान कहते हैं उसे मत देखो, तुम जाओ और जाकर सभी रानियों को लेकर हस्तिनापुर की ओर पलायन कर जाओ। क्यों? क्योंकि द्वारिका समुद्र में डूबने वाली है। अब महाराज द्वारिका समुद्र में डूब रही थी, यहाँ अर्जुन सारी रानियों को लेकर हस्तिनापुर में समुद्र के रास्ते चल रहे हैं। बीच में भीलों ने लूट लिया महाराज, कुल भीलों ने लूट लिया और कहते तुझ बड़ो ना होता है समय बड़ा बलवान, और भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। आज वही अर्जुन है जिसने पूरे महाभारत में अपने एक तीर से हाहाकार मचा रखा था महाराज, अपने धनुष से, और आज वही अर्जुन है जो कोल भीलों के द्वारा लूट लिया गया है महाराज। तो इस समय है क्या कदे कदे तो कहा गिड़ासो सिंह हार जावे, समय को भरोसो कुणी कि कद पलटी मार जावे। ए समय को भरोसो कुणी कद पलटी मार समय का भरोसा जावे। नहीं होता है महाराज, गीदड़ से कभी कभी तो शेर भी हार जाया करता है, तो समय का पता नहीं कब किसका पलट जाए। यहाँ भगवान भी अपने स्वधाम जाते हैं महाराज।